दी तब जाकर के हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया। पैसों से पढ़ाई होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। तो आप कहोगे कैसे होता है? पढ़ाई केवल कृपा से आती है। पढ़ा लिखा आदमी जब ही हो सकता है जब आशीर्वाद स्वरूप में, परमात्मा का प्रसाद स्वरूप में, गुरु का प्रसाद स्वरूप में पढ़ाई को यदि ग्रहण करता है तो वो पढ़ा लिखा हो सकता है। नहीं तो भैया हम सब लोग समझदार हैं। एक पिता होता है, मान लीजिए पिता जब विल तैयार करे अपनी वसीयत और उसमें कह दे कि एक बेटे को मैं अपना मकान दे रहा हूं, दूसरे बेटे को दुकान दे रहा हूं, तीसरे बेटे को जमीन दे रहा हूं और सबसे छोटा बेटा मेरा अनपढ़ रह गया है तो उसमें मेरी एमबीए की डिग्री मैं उसको दे रहा हूं। क्या वो एमबीए की डिग्री लेकर के कहीं नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ऐसे नहीं दिया जा सकता है। स्वयं का पुरुषार्थ और दूसरे का आशीर्वाद काम करता है, तभी संभव हो सकता है। ठीक वैसे कोई डिग्री ले भी आए, पैसों से खरीद करके भी आजकल चल रहा है, ऐसा ले भी आए, लेकिन जब साइन करना होगा, जब कोई वार्ता होगी, आदान प्रदानता होगी, तब वो कुछ कह नहीं पाएगा तो पता चल जाएगा कि पढ़ा लिखा नहीं है, फर्जी डिग्री है। तो जीवन को ऐसा बनाना है कि प्रसाद और पुरुषार्थ दोनों जब मिलते हैं तो एक नई इमारत खड़ी होती है। इसलिए समझना चाहिए अपने आप का निर्माण करने के लिए हम सभी लोग प्रसाद के रूप में अपने विद्या ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहला जो हम विद्या के विषय में कह रहे थे, धीरज धर्म। धर्म जो है वो हमारे जीवन के लिए इंपोर्टेंट होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। धर्म के लिए अपने आप को भी मिटाना पड़े तो कभी व्यक्ति को पीछे नहीं खिसकना चाहिए। ये धर्म का विषय है। तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी बोले व्यक्ति को, फिर बाद में यदि मित्र की हम चर्चा करें, बोले मित्र होना चाहिए। अब आप कहोगे कि मित्र तो होना चाहिए, हमें मित्र मिल ही जाएगा, कहीं पर भी मिलता है, तो कैसा मित्र होना चाहिए? आजकल कैसे मित्र होते हैं आपको हम बताएं? आजकल मित्र होता है, कोई किसी के साथ कॉलेज में देखेंगे मित्र होते हैं तो कैसे होते पता है? बाइक पर बिठा करके लेकर के घूमने वाले होंगे, चाय पिलाने वाले होंगे और यहाँ तक स्मैक तक ले जाते हैं धीरे धीरे। बताओ वो मित्र आपके जीवन का निर्माण कर सकता है क्या? आपका उज्जवल भविष्य आप उसमें देख सकते हैं?